वो मेरे करीब आ गए। उनके सफ़ेद दांत और चमकती हुई आंखें अंधेरे में अजीब दहशतनाक लग रही थीं। उन्होंने चारों तरफ से मुझे घेर लिया और देखते ही देखते मुझ पर टूट पड़े। मैंने अपने जिस्म की तमाम तवानाई सिर्फ करते हुए उनसे कहा कि वो कुछ देर के लिए तवक्कुफ करे। वो रुक गए और उन्हें से एक बोला, तुम कौन हो? मैं जजीरा तोरी के एक कबीले का सरदार जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर हूँ। मैंने दबंग आवाज में जवाब दिया। रोशनी की लकीरों ने मेरे जिस्म का अहाता कर लिया। मुझे आहनी गिरफ्त से आज़ादी मिली। जिस हबशी ने सवाल किया था किसी कदर नर्म लहजे में मुखातिब हुआ, तुम आ गए हो खूब मज़ा रहेगा। मैं यहाँ भेजा गया हूँ मुकद्दस अकुबला के हुक्म पर। हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। वो कहकहा लगाते हुए बोला, यहाँ रात कितनी तवील होती है। मैं तुम लोगों को देखना चाहता हूँ। मैंने मुफाहमत के लहजे में कहा रात। इसने फिर किसी मजजूब की तरह कहकहा लगाया। रात। मुअज़्ज़ज़ सरदार की मालूमात जजीरा बागुमान के मुतालिक कुछ भी नहीं, यहाँ हमेशा रात रहती है नहीं। मैंने हैरत से चौंकते हुए कहा, ये इसका करिश्मा है, इस बुजुर्ग व बरतर हस्ती का जिसका मुकद्दस नाम अकुबला है। मुकद्दस अकुबला ने मखसूस अफराद की तरबियत के लिए ये जजीरा अपने तलिस्माती निज़ाम से आरास्ता किया है। तनुमंद हबशी के कहकहे रुक गए थे। इसे अंधेरे पसंद हैं। अंधेरों में इसका ख्याल है जिस्म की सलाहियतें जला पाती हैं, हवास तेज और असाब मजबूत होते हैं। अंधेरे में इंसान के बातिन की तालीम होती है। इसमें गैर मामूली खूबियां पैदा हो जाती हैं और उसके बातिन की आंखें खिल जाती हैं। इसका जिस्म मुनव्वर हो जाता है। वो अजीम है। हम सब इसके गुलाम हैं। मैंने अकीदत से कहा और इसे हमवार करने के लिए अपने और अपने कबीले के मुतालिक इत्तलात पहुंचानी शुरू कर दी। जब मैंने इसे बताया कि मैं एक अजनबी हूं और मुकद्दस अकुबला की नवाजिशों से सरदारी के मनसब पर फाइज हो गया, तो इसने हैरत का इजहार किया। वो कोई सख्त आदमी मालूम होता था। इसका नाम काबालो था। काबालो ने बताया कि इस जजीरे के नाजिम आला का नाम लोकासा है, जो इंतहाई सख्त गिर शख्सियत का मालिक है। वो उसूलों का पाबंद है और लग़ज़िशें पसंद नहीं करता। मैंने इससे मिलने की ख्वाहिश की तो काबालू मानी खेज लहजे में बोला, लोकासा से तुम्हारा वास्ता पड़ता रहेगा। लोकासा सबसे मिलता है, इसे ये जानकर खुशी होगी कि तुम्हारा ताल्लुक मुहज़्ज़िब दुनिया से है। मुझे इस गुफ्तगू से अंदाज़ा हो गया कि यहाँ बहुत मोहतात अंदाज में दिन गुजारने होंगे। यह जजीरा तोरी से ज़्यादा ख़तरनाक इलाका मालूम होता था। उन्होंने मेरे चारों तरफ घेर इडल लिया। काबालू मुझे साथ लेकर आगे बढ़ने लगा। कोई 8 घंटे चलने के बाद बोला, मुअज़्ज़ज़ सरदार, यहाँ हुक्म की तामील की जाती है। अब तुम आंखें बंद कर लो, जब तक मैं न कहूँ तुम अपनी आंखें बंद रखोगे। लोकासा अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वाले को अपनी पसंद की सजा देता है। तुम मुझ पर एतमाद कर सकते हो, मगर रात में आंखें बंद करने से क्या होगा? यहाँ मुझे वैसे ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने नरमी से कहा, लोकासा की हिदायत है। लोकासा इस जगह रहता है जहाँ रोशनियाँ ज्यादा हैं। मुकद्दस अकुबला का इंतखाब शक और शुबहे से बालातर है, मगर तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जजीरा एक तरबियत का है, अजीम मावराई उलूम सीखने की। इसने दुरुस्ती से कहा। मैंने आंखें बंद कर ले। इस अरसे में कई बार मुझे दाएं बाएं घूमना पड़ा। एक बार चंद फिर सीढ़ियों से निशेब में भी उतरना पड़ा। मैंने इस मुश्किल सफ़र में सख्ती से आंखें बंद रखे। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे साथ नहीं रहे। मैं अजीब मखमसे में फंस गया कि आगे चिल्लों, आंखें खोल दूं। देर तक मैं यूं ही आगे चलता रहा। फिर एक जगह ठोकर खाकर गिर पड़ा। मेरी आंखें अब भी बंद थीं। मैंने टटोल कर गिरदोपेश का जायजा लिया। चारों तरफ पत्थरों की दीवारें थीं। मैंने टूल कर वहां से बाहर जाने का रास्ता तलाश किया। रास्ता बंद था। गोया मैं एक अंधेरे कमरे में मुक़य्यद हो चुका था। मेरी जी चाहा कि आंखें खोल दूं। वो मुझे यहाँ छोड़कर गायब हो गए थे, लेकिन मैं आंखें बंद किए पड़ा रहा। मेरी आंखें दुखने लगे। इसी हालत में काफी देर हो गई। इस जबिस में सख्त गर्मी और वहशत थी। मैं आइंदा लम्हों का मुंतज़िर था और मेरे हवास जवाब देने लगे थे कि एक निस्वानी आवाज़ कमरे में गूंजी। मुअज़्ज़ज़ सरदार अजीम, लोकासा की हिदायत पर करीबन तुम्हें खुश आमदीद कहती है। तुम आंखें खोल सकते हो। मैंने तेजी से घूम कर आवाज़ की समत देखा।
18-19 साल की एक सियाफाम लड़की मेरे सामने खड़ी थी और मुझे अकीदत भरी नजरों से देख रही थी। इसका गट्ठा हुआ बदन इस रोशन कमरे में शीशे की मानिंद चमक रहा था। सारा कमरा बुका नूर बना हुआ था। दीवारों पर मशमशलें इस्तादा थीं। आला दर्जे की नाकाबिल फहम तस्वीरें दीवारों पर मुनक्कश थीं। कमरे में एक चौबी मेज के सवा और किसी किस्म का सामान नहीं था। दीवार में ऊंची और हैबतनाक थी वो हुसैन खदू खाल की लड़की मुझे गौर से घोर रही थी। मैं कहाँ हूँ? यहाँ का नाजिम आला लोकासा कहाँ है? लोकासा मुकद्दस और माँ के जश्न सालगिरह की तैयारियों में मसरूफ है। सालगिरह का ये जश्न जजीरा बागुमान का मजहबी त्यौहार है। ये तकरीब आज से 8 रोज बाद मुनक्किद होगी। इससे पहले अजीम लोकासा किसी से मुलाकात नहीं करेगा। मुझे तुम्हारे पास इस गरज से भेजा गया है कि तुम्हें लोकासा की मसरूफियत से आगाह करूं और इस जजीरे में तुम्हारी आमद के पर मसरत मौके पर अजीम देवताओं का वो जाम पेश करूं जो यहाँ के दस्तूर के मुताबिक हर नौवारिद को नोश करना पड़ता है। मुझे फ़ख्र है कि इस मुबारक जाम की तैयारी के लिए आज मेरा इंतखाब अमल में आया है। मैंने देखा कि ये जुमला कहते वक्त उसके चेहरे पर खुशी की कोई अलामत नमूदार होने के बजाय कर्ब के अजियतनाक तासुरात नुमायां हुए। इसकी आंखों की चमक मांद पड़ गई। मैं महसूस कर रहा था इसका दिल खौफ से धड़क रहा है। इसकी बेतरतीब सांसें इसके सीने के ज़ेर बम से साफ जाहिर हो रही थी। हैरत है कि मेरी पजीराई यहाँ अजब अंदाज में हुई है। नाजिम आला जश्न में मसरूफ है। मुझे कोई हिदायत भी नहीं दी गई जबकि मैं मुकद्दस अकुबला के फरमान के मुताबिक यहाँ आया हूँ। मैंने बेदिली से कहा, जश्न सालगिरह से पहले कसरौरमा से इसका आना नामुमकिन है। इसने उदासी से कहा। इसके लहजे में कोई चाशनी नहीं थी, खौफ शामिल था। क्या मुझे इजाज़त है कि मैं अपने मेहमान सरदार के लिए देवताओं का खास जाम तैयार करना शुरू करूं? इजाज़त है, मैंने झुंझलाकर कहा। मेरा जवाब सुनकर करीबन की आंखों की वीरानी कई गन्ना बढ़ गई। इसके सीने का तलातुम तूफानी शक्ल इख्तियार कर रहा था। वो किसी जानिब से सख्त हरासा नजर आ रही थी। मेरे करीब आकर वो मेरे कदमों पर सजदा रेज हो गई। फिर दोबारा उठी और मुझे उदास नजरों से देखती हुई इस चौबी मेज के करीब जाकर खड़ी हो गई जो कमरे के मशरकी गोशे में मौजूद थी। मान मेरी नज़र चौबी मेज पर रखे हुए साज और सामान पर पड़ी। मैं चौंक उठा। वहां जो सामान मौजूद था वो अमल जर्राही से मुताल्लिक था। मैंने सोचा कि कहीं करीबन की आंखों की वीरानी का सबब मेरा इकरारुत तो नहीं है। वो अमल जर्राही के उन आलात से किस किस्म का मशरूब तैयार कर सकती है? इसने अपने इंतखाब किए जाने पर फ़ख्र का इजहार किया था। फिर वो खौफ ज़दा क्यों थी? इसके तनफ़ुस की रफ्तार बेतरतीब क्यों हो रही थी? इसकी खूबसूरत आंखों की चमक मांद क्यों पड़ गई थी? मैं शश व पंज में मुब्तला हो गया। मेरी नज़रें करीबन के चेहरे पर जिमी हुई थी और करीबन की नज़रें इस दरिंदे की खोपड़ी पर मरकूज थीं जो दरियाई साइड से मुशाबे था। मैंने करीबन को इसकी खोपड़ी के सामने अकीदत से सर झुकाते देखा। फिर उसकी नज़रें दरिंदे की खोपड़ी से हिटकर मेज़ पर रखे हुए सामान पर जिम गईं। चंद लम्हों तक वो मुंजमद खड़ी पत्थर के आलात देखती रही। फिर इसने हाथ बढ़ाया और शीशे का तश्त उठाकर अपने सीने के नीचे मेज़ पर रख लिया। मैं हैरत से खड़ा उसकी एक एक हरकत का जायजा ले रहा था। अचानक मैंने महसूस किया कि कमरे में हम दोनों के अलावा कोई तीसरा वजूद भी मौजूद है। मेरा अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ। मेरे बाईं जानिब जमीन पर तकरीबन 7 फुट लंबा एक सियासाम फन अलिफाटई झूम रहा था। मैं गैर इरादी तौर पर उछल कर अपनी जगह से हिट गया मगर सांप का रुख मेरी तरफ नहीं था। वो तेजी से रेंगता हुआ चौबी मेज की जानिब बढ़ा और मेज पर जाकर वो करीबन के सामने फनकार के झूमने लगा। मैंने करीबन की तपती हुई नजरों में अचानक खून की सुर्खी नमूदार होते देखी। वो पूरी तरह सांप की जानिब मुतवज्जे थी। दफ्तर इसने हाथ बढ़ाकर सांप का फन गिरफ्त में ले लिया और बर्क रफ्तारी के साथ मेज से खंजर उठाकर सांप का छन काट दिया। करीबन सांप का जिस्म दरमियान से चाक करके इसका खून तश्त में निचोड़ रही थी। मैं शशदर हैकर ये तमाम हौलनाकियां देख रहा था। सांप के जिस्म से खून का आखिरी कतरा निचोड़ने के बाद करीबन ने इसे बड़ी हिकारत से एक जानिब उछाल दिया। फिर इसने तेज धार खंजर दोबारा मजबूती से हाथों में जकड़कर फिजा में बुलंद किया। इसके होंठ मुतहर्रिक हुए। वो कुछ पढ़ रही थी। मैं साफ तौर से नहीं सुन सका। इसकी आवाज में शहद की मक्खियों जैसी भुनभुनाहट थी। थोड़ी देर तक वो ना जाने क्या बड़बड़ती रही। फिर इसने मकामी जुबान में ये आवाज बुलंद कहा, मुकद्दस देवताओं,
गवाह रहना के करीबन तुम्हारे इशारे पर कुर्बानी पेश कर रही है। करीबन की जुबान से ये अल्फाज हुए तो मुझे झुरझुरी आ गई, और उससे पहले कि मैं इसे इस इरादे से रोकता, करीबन का खंजर व हाथ बिजली जैसी तेजी से नीचे आया और हिंजर उसके सीने में फल तक उतरता चला गया। खून का फवारा अहल पड़ा। मैं सरासिमगी से करीबन की कुर्बानी का मंजर देख रहा था। वो एक बुलंद हिम्मत लड़की थी। इसने कमाल बेनियाजी के साथ अपना सीना खंजर से चाक करके खंजर निकाल लिया और तश्त पर झक गई। इसका खून सांप के खून में शामिल हो गया। जब तश्त लबालब हो गया तो वो गिरती पड़ती मेरे करीब आई। मेरे माबूद किस कदर हौलनाक था वो मंजर। करीबन की आंखें उबल आई थी, लेकिन वो मेरे करीब आ गई और तश्त की तरफ इशारा करके टूटे फूटे लफ्जों में कहने लगी, मुअज़्ज़ज़ सरदार, देवताओं का जाम नोश करो, इसे कबूल करो। करीबन की पेशकश पर मेरे ओसान खता हो गए हैं। मैं वो खूनी तश्त उठाकर फेंक देना चाहता था, लेकिन कोशिश के बावजूद ऐसा न कर सका, इसलिए कि समोराल की दी हुई माला मेरी गर्दन में चुभने लगी थी। ये एक अलामत थी कि मैं गलत अंदाज से सोच रहा हूँ। माला की पर असरार हरकत ने मेरी रहनुमाई की। मैं संभल गया। मैंने हाथ बढ़ाकर तश्त थाम लिया, उसके अंदर नजर डाली। सांप और दोशीज़ा का खून जमा था। मुझे कराहत का शदीद एहसास हुआ, लेकिन मैंने दिल पर जबर करके तश्त होंठों से लगा लिया और आंखें बंद करके एक ही सांस में इसे हल्क से नीचे उतारने लगा। मुझे शदीद अलिफाबकाइयाँ आ रही थीं। मेरा सारा जिस्म थरथर रहा था, लेकिन बेपनाह तली के बावजूद मैं तश्त खाली कर गया। इस तकलीफ दे काम से फरागत पाकर मैंने नजरें उठाएं तो देखा कि करीबन की लाश मेरे कदमों में पड़ी है। मेरा जी अलिफॉल्ट रहा था। करीबन की लाश की बैतकज़्ज़ा ने कुछ ऐसा असर किया कि तश्त मेरे हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा और रेजा रेजा हो गया। मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ की शिद्दत के साथ साथ नशे और बेहोशी की कैफियत बड़ी तेजी से मुझ पर मुसल्लत हो रही थी। कमरे की दीवारें और हर शय घूमती हुई नजर आ रही थी। मैं लड़खड़ाने लगा और संभलने की कोशिश में कई कदम पीछे हटता चला गया। मैं दीवाना वार कमरे में वहशत का रक्स कर रहा था कि अचानक कमरे में भैया तक कहकहों की आवाज में उभरने लगे, और फिर कहकहों की गूंज में सीना चीरती हुई एक हैवानी आवाज शिद्दत से उभरी। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि वो माहौल का असर था। दरिंदे की चीख का खौफ मेरा सारा जो दिलर्जा बरअंदाम हो गया। मैंने नीम मदहोशी के आलम में आवाज की जानिब नजर की तो मेरी आंखें इसी समत साकित हो गईं। कालारी का बंदर कहो मुझे खूनी नजरों से घो रहा था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन बेहोशी और नशे की कैफियत मेरे असाब पर गालिब आने लगी। काहू की खूंखार नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। वो अपने दोनों हाथ इंतहाई गलीज और गजब में पत्थर के फर्श पर मार रहा था। इसके तेवरों से जलाल टपकता था। इसे देखकर मुझे बहुत सी बातें याद आ गईं। मेरे हाथ इस खंजर की तरफ बेइख्तियार उठे जिससे करीबन ने सांप को और खुद को खत्म किया था। कुरासा का खंजर मेरे हाथ में था। इस कमरे में कोई दरवाजा नहीं था। ऐसा मालूम होता जैसे ये एक कब्र हो जिसके हर तरफ पत्थर की दीवारें हों। अभी अभी मैंने करीबन का हौलनाक वाकया देखा था, और मैंने इसके और सांप के खून से तैयार किया हुआ देवताओं का अजीम जाम नोश किया था। काहुआ अपने दोनों हाथ इंतहाई गैज़ व गज़ब के आलम में फर्श पर मार रहा था। इसकी खरखराहट भरे हुए शेर की देवड़ से मुशाबे थी। मेरे कानों में इसकी इश्तियाल अंगेज चीखों से इस कदर दबाव पड़ रहा था कि मुझे अपना ज़हन माऊफ मालूम होने लगा। ऐसी सूरत में कोई मुनासिब और नतीजा खेज फैसला करना मेरे इख्तियार में नहीं था, लेकिन इसे सामने देखकर मेरा खून तेजी से जिस्म में गर्दिश करने लगा। तरुम की पर असरार मौत के बाद ये मेरा रफीक बंदर जो गैर मामूली सलाहियतों का मालिक था, जजीरा तोरी से अचानक गायब हो गया था, और समोराल भी अपनी तमाम बुजुर्गी और बर्तरी के बावजूद इसे सजा देने में नाकाम हो गया था। तरुम की मौत का मुइम्मा अभी तक मेरे लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। तरुम की अजियतनाक मौत के साथ मुझे अपने बूढ़े हिंदी दोस्त सरंगा की बात याद आई, जिसने काहू के सिलसिले में मुझे होशियार रहने की नसीहत की थी, मगर इससे पहले कि मैं अब बालेश की तरह इसे भी ठिकाने लगा था। वो मेरी झोंपड़ी और मेरी रफाकत छोड़ चुका था। अब वो फिर इंतहाई खून खार नजरों के साथ मेरे सामने मौजूद था। मैंने बेइख्तियार खंजर ताना और निशाना बांधकर पूरी कुव्वत से काहू की तरफ फेंका, लेकिन इसकी हैरत अंगेज फुर्ती और मुस्तैदी से मेरा निशाना खता हो गया। खंजर अंधेरे में कहीं दूर जा गिरा। मैं इसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो उधर से अलिफादेर खिसक गया। देवताओं का जाम खास हल्क में उंडेलने के बाद मुझ पर दीवानगी तारी हो गई थी।
काहू बार बार इस तरफ आ जाता था जहां मेरे हाथ से मशरूब का तश्त गिरा था। मैं खंजर दोबारा अपने काबू में करने में कामयाब हो गया था। काहू की चीनें बुलंद हो गई थीं और वो वहशतनाक अंदाज में कलाबाजियां खा रहा था। फिर उसके हल्क से एक करिए शेख बुलंद हुई और वो जमीन पर लौटने लगा। वो कर्ब की कैफियतों से दो चार था। मेरी जुबान लड़खड़ी रही थी। मैंने इसे लरसती आवाज में मुखातिब किया, काहू, मैं तेरे इंतजार में था बदनसीब चौपाए के। मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो तरुम का कातिल है। तूने मेरी इजाजत के बगैर मेरी रफाकत छोड़ी। तूने मेरे साथ दुआ की। मुकद्दस अलिफ काबिला की किस्म तो मेरे इताब में आ चुका है। काहू ने लूटते लूटते अचानक फुर्ती से जस्त लगाई और एक ही झटके में वो बिजली की सी तेजी के साथ फिंजर मेरे हाथ से झपट ले गया। इसकी फुर्ती और दिफाई अंदाज से मेरी अक्ल कोई फैसला करने से झिझक रही थी। इसकी खूनखार नजरों में अब खौफ नुमायां था और इस वक्त तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब वो मेरे पैरों में लौटने लगा। वो बार बार नजरें उठाकर मुझे देखता, फिर मेरे पांव चाटने लगता। मैं चंद लम्हे इसके रवैये की तब्दीली और ये अजीब और गरीब हरकत देखता रहा। मैंने शररबार लहजे में इसे मुखातिब किया, आह काहू, मैं जानता हूँ मनहूस रू, तो मेरे कदमों में क्यों पड़ा है? तूने समोराल को मुझसे दूर कर दिया, अब तो रहम का तालिब है। याद रख, मैं तुझे किसी सूरत मुआफ नहीं करूंगा। तरुम की मौत की आग अभी तक मेरे सीने में सुलग रही है। रहम, ए मुअज़्ज़ज़ सरदार रहम। अचानक काहू के हल्क से इंसानों जैसी आवाज बुलंद हुई। तुम जो कुछ कह रहे हो वो दुरुस्त है, लेकिन मुझे मजबूर कर दिया गया था। मैं आज भी मजबूर हूं। अगर तुमने रहम के दरवाजे बंद कर दिए तो मेरी रूह हमेशा तड़पती रहेगी। मुझे इजाजत दो ए मुअज़्ज़ज़ सरदार के मैं देवताओं के इस जाम खास के चंद कतरे अपने हल्क में उंडेल लूं जो कुरासा ने तुम्हारे लिए तैयार किया था। एक मुद्दत से मैं इस मौका का मुंतजिर था। मुझे तरुम से कोई बुग़्ज़ नहीं था, लेकिन मैं मजबूर हो गया था। पहली बार मुझ पर यह राज मुनकशिफ हुआ था कि काहू इंसानों की तरह बोल सकता है। वैसे इसकी हैरत अंगेज सिफात के मुताल्लिक मुझे बहुत कुछ इल्म हो चुका था। मैं इसे हैरत से देख रहा था। मुझे इस्तेजाब में डब्बात के कर मेरे पीर चाहते हुए काहू बड़ी लजाजत से बोला, फैसला करने में देर ना करो। ये लम्हात गुजर गए तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा। मैं इसी तरह भटकता रहूंगा। मुझ पर रहम करो। मुझे इस मशरूब के चंद कतरे चाटने की इजाजत दे दो। काहू जब आज़ाद हो जाएगा तो इस एहसास के एवज तुम्हारी मुआवनत पर हमेशा तैयार रहेगा। तुम क्यों नहीं समझते कि यहाँ हर चीज़ बरतर अहकाम किताबें हैं। मैं मुकद्दस जारा काका की खोपड़ी की किस्म खाता हूँ कि मैं तुम्हारा वफादार हूँगा, लेकिन अपने हिस्से में से चंद कतरे इस अब आज़ादी के मुझे अता कर दो। काहू के लहजे में रिक्कत थी। वो बार बार अपना सर मेरे कदमों पर रख रहा था। अब वो पूरी तरह मेरे काबू में था। मैं चाहता तो इसे एक लम्हे में उठाकर उसकी गर्दन मरोड़ देता। मैं चाहता तो खंजर से इसका जिस्म कई हिस्सों में मुनकसम कर देता, लेकिन इसके रिक्कत अंगेज बयान से मेरा गुस्सा पिघल गया और उसकी जगह तजस ने ले ली। आखिर काहू इस मशरूब के चंद कतरे चाटने के लिए क्यों मिस्र है? मैंने इसे मारने का इरादा तर्क कर दिया। आखिर वो क्या राज है जिसने काहू को मेरे कदमों पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया है? मुझे इससे बहुत सी बातें मालूम करनी थीं। फिर इसने जारा काका की मुकद्दस खोपड़ी की किस्म खाकर मेरी मुआवनत का अहद भी किया था। मैंने कुछ सोचकर महवी में एक फैसला किया और काहू से सवाल किया, आखिर तुम्हें किसने मजबूर किया था? जाबिर बिन यूसुफ, जजीरा तोरी के मुअज़्ज़ज़ सरदार। क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हें उन ताकतों की शनाख्त कर सकता हूँ जो खुद पर्दा पोशी की मतमन्नी है? तुम्हें इस बात से आगाह करना होता तो अब तक तुम्हें मालूम हो गया होता। मुझसे ऐसी बातें पूछने से गुरेज करो। मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकूंगा। काहू ने फरियाद करते हुए कहा, फिर तुम मुझसे क्यों तवक्को रखते हो कि मैं तरुम का कातिल होने के बावजूद तुम्हें इस मशरूब खास के चंद कतरे पीने की इजाजत दे दूंगा? मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम नुकसान में नहीं रहोगे। वो मशरूब तुमने जमीन पर गिरा दिया है जिसमें जजीरा बागुमान की एक दोशीज़ा का खून शामिल है। तुम्हें जो कुछ पीना था वो तुम पी चुके हो। इतने संग दिल न बनूं, तुम मुहज़्ज़िब दुनिया के एक फर्द और रहमदिल शख्स हो। मैं बड़ी उम्मीद से तुम्हारे पास आया हूं। तुमने इनकार कर दिया तो फिर ना जाने कब मुझे मौका मिले। काहू ने लजाजत से कहा,